नित्य सवित महाराज की राधेश्याम जिम्माणी माता की मुनि श्री समर्थ सरणी महाराज की जय। ओ संघ की जय, हरिका संघ की जय। नमोस्तु शासन जय बंधु, नमोस्तु शासन जय बंधु, नमोस्तु शासन जय बंधु। इस संसार में प्रत्येक प्राणी कार्य करते हुए भी कार्य के फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहा। पुरुषार्थ करता है जीव कि वह कार्य सफल हो जाए, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ का फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता। जीव यही तो चाहता है कि वह प्रत्येक कार्य में सफल हो, लेकिन उसको सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? इसका कारण क्या हुआ करता है? आज आचार्य भगवत आपको बताने वाले हैं कि यह क्या कारण है कि जीव पुरुषार्थ करते हुए भी पुरुषार्थ के फल को प्राप्त नहीं होता। जब जब हम बाह्य प्रवृत्ति मात्र करते रहते हैं और प्रवृत्ति करते करते पूरा समय निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस प्रवृत्ति का फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों हुआ करता है कि हम कार्य के प्रति सब कुछ समर्पण करने पर भी कार्य में सफल क्यों नहीं हो पाते? यह योगी की धारा, योग की चंचलता ही योगी को योगी नहीं होने देती। योग की चंचलता ही योगी को योगी नहीं बनने दे रही है। पेट फुलाना, पेट बुचकाना, श्वास बाहर निकालना, श्वास अंदर लेना, पूरक, रेचक, कुंभक, प्राणायाम, ये सब भी योग की चंचलता ही है, योग की स्थिरता नहीं है। जिसे संसार योग कहता है, वहां आचार्य भगवत तो से योग संज्ञा नहीं दे रहे हैं। जहां पर मन वचन काय की प्रवृत्ति देखी जा रही है, हंसते गाते खिलखिलाते ठहाके मारते लोग देखे जा रहे हैं, उसे लोग ध्यान कह देते हैं। अरे वह ध्यान ही क्या है जिसमें चित्त एकाग्र ना हो और चित्त ही विचलित हो रहा हो और उसकी ध्यान संज्ञा कह दी जाए तो कौन सा ध्यान है? ध्यान तो वह होता है जो चित्त को शांति और एकाग्रता प्रदान करे। जीव ने अनेक बार कार्य किए, लेकिन कार्य के प्रति समर्पण जीव के अंदर नहीं रहा। यही कारण है कि कार्य निष्फल होते देखे जाते हैं। असीम भैया, तीन तरह से आचार्य भगवत आप समझा रहे कि आप कार्य करते हो, कार्य करने पर भी कार्य सफल क्यों नहीं होता है? तीन बातों का आप ध्यान नहीं रखते हो। यही कारण होता है कि जीवन में सफलता हो या पारलौकिक जीवन की सफलता हो, साधना की सफलता हो, साधना में सफलता नहीं मिलती। पहला कारण है संदीप भैया, पहला कारण है मन वचन काय का समर्पण नहीं। पहला कारण है मन वचन काय का समर्पण नहीं है। काय कहीं पर स्थिर है, वचन कहीं और है और मन कहीं और भाग रहा है, और बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं। अब सफलता मिले कैसे? बालकों, जब किताब सामने होती है, मोबाइल भी सामने होता है, दूरदर्शन टीवी भी सामने होता है, अब कौन सा चित्त कहां होता है? और तुम्हारा चित्त कहीं और होता है और सोचते हो कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? मन वचन और काय, ये तीनों जब तक तुम्हारे पूर्ण रूप से कार्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक ध्यान रखना सफलता मिलने वाली नहीं।
मन वचन काय को स्थिर करना। समस्या ये है, दो चीजें जगत में देखी जाती हैं मां, दो चीजें देखी जाती हैं, कथनी और करनी। दो ही चीजें तो है, कथनी और करनी। कथनी और करनी, कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, और चिंतन की धारा कुछ और होती है। सोचते तो हर बार है कि ऐसा ऐसा करना है, बड़े बड़े लेक्चर भी दे दिए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब कथनी बस कर दी जाती है और करने पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वह कथनी कुछ नहीं करवा पाती। मनु, कथनी और करनी जब एक हो जाती है, कथनी और करनी जब एक हो जाया करती है, तब इस संसार के कार्य सफल होते देखे जाते हैं। जब भी कोई कार्य सफल होता है, कथनी और करनी एक सी हो। हमने एक बात कही है पंडित जी, यहाँ ध्यान रखना, सांसारिक कार्यों की सफलता चाहिए तो कथनी और करनी को एक कर दीजिए, सांसारिक कार्यों की सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब कथनी करनी के साथ में चित्त भी मिल जाया करता है, कथनी करने के साथ अगर चित्त भी मिल जाएगा करता है तो वहां चमत्कार होते देखे जाते हैं। कथनी वचनों से हो जाती है, करनी काय की चेष्टा है, और यदि वहां पर चित्त और लग जाए तो उसी कार्य क्षेत्र में चमत्कार देखे जाएंगे। मंदिरों के चमत्कार क्यों बंद हो गए पंडित जी? मंदिरों में चमत्कार क्यों बंद हो गए? इसलिए तो बंद हो गए, आप ना तो बाह्य शुद्धि रखते हो, ना अंतरंग की शुद्धि रखते हो। चमत्कार मात्र बाह्य शुद्धि रखोगे तो भी नहीं होंगे, और चमत्कार बाह्य शुद्धि तो रख ली और अंतरंग शुद्धि नहीं है, चमत्कार कभी नहीं होंगे। पंडित जी, मुनिराज यदि किसी ग्रह में जाएं और आहार कर लें तो वहां चमत्कार होते थे, पंचाश्चर्य हो जाया करते थे। आपके चौके में पंचाश्चर्य क्यों नहीं होते? पात्र की विशेषता और दाता की विशेषता, द्रव्य की विशेषता और विधि की विशेषता, ये सारी विशेषताएं जब एक साथ मिला करती थी पंडित जी, और जब मन गदगद हो जाया करता था, तब देव भी आकर आश्चर्य प्रकट कर दिया करते थे। संयम, कथनी और करनी तो दिख रही है संसार में, लेकिन चित्त तो कहीं और लगा है, इसलिए चमत्कार नहीं देखे जा रहे। और जब कथनी और करनी असीम, जब कथनी और करनी विराम को प्राप्त हो जाते हैं, पंडित जी ध्यान रखना, कथनी और करनी विराम को प्राप्त हो जाते हैं और चित्त बस चलता रहे, तब यह चित्त असीम संभावनाओं को स्थान देता है। आपने आज तक कथनी और करनी में अपना पूरा समय निकाला है। लौकिक लोग कथनी और करनी तक ही रह जाते हैं, ज्यादा है तो सफलता पाने के लिए कथनी और करनी और चित्त थोड़ा सा एकाग्र चित्त कर लिया करते हैं। लेकिन यदि जिनवाणी तो यह कह रही है कि कभी तो विश्राम प्राप्त करो, क्योंकि सामायिक का प्रकरण चल रहा है, शिक्षा यदि जा रही है। लौकिक कार्यों की सिद्धि तो बहुत आसान है, जगत में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रमोद भैया, जगत में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जगत में प्राप्त करना बहुत आसान है, करना बहुत आसान है। जगत के सारे कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं लोग, लेकिन सबसे कठिन यदि कोई काम है इस जगत का तो हाथ पे हाथ धरकर बैठना है। कुछ नहीं करना ही जगत का सबसे बड़ा कार्य है। ये दिगंबर योगी कुछ ना करने के लिए दिगंबर योगी बनता है, करने के लिए यदि दिगंबर योगी बनेगा तो कभी भी इसकी साधना की सिद्धि, सिद्धवत की सिद्धि नहीं होगी। जी भैया, कथनी और करनी को विराम दे दिया और चित्त में चिंतन को स्थान दे दिया।
कथनी और करनी को विराम दे दिया, चित्त में चिंतन को स्थान दे दिया, वहीं पर असीम संभावनाएं, अनंत संभावनाएं इस जीव के अंदर में दिखाई देने लगती हैं। और जब इससे भी ऊपर कुछ होता है पंडित जी, इससे भी ऊपर यदि कोई कुछ होता है, तो जब कथनी और करनी और चित्त तीनों विराम को प्राप्त हो जाते हैं, तब सिद्ध शिला जैसा साध्य की सिद्धि होता है। कथनी, करनी और चित्त, ये तीन ही चीज हैं। आप लोगों ने पंडित जी आहार दिए हैं, आहार तो आप लोग देते ही हैं। श्रावक ऐसा नहीं होता कि श्रावक तो वही होता है जो देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता है। जो देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित ना हो, वह श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। जब श्रावकों को आहार देने जाते हो संयम, जब श्रावक मुनिराजों को आहार देने के लिए जाता है, तब मुनिराज तीन तरह की शुद्धि बनवाते, उसके बिना अंजलि नहीं खोलते। आचार्य भगवंत सकल कीर्ति मुनिराज महावीर पुराण में कह रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, एक काय की शुद्धि जो की जाती है, वह किस तरह की जाती है। कोई मुनिराज आपके अनुग्रह में प्रवेश किए, चौके में प्रवेश किए, आचार्य भगवान लिखते हैं, बचनों से ऐसी स्तुति, आज मेरा अहोभाग्य है कि तीन लोक के नाथ, इस धरती के देवता मेरे घर में पधारे हैं, यह हो गई आपकी वचन शुद्धि। वचन शुद्धि, गदगद होके स्तुति कर देना, इसका नाम वचन शुद्धि है। तत्जन्य काय की चेष्टा, अहो धन्यवाद है, हाथ जोड़े हुए नतमस्तक है, बार बार आग्रह कर रहा है, हे मुनिराज पधारिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। ये जो परिणाम है, ये आपकी काय की शुद्धि और बाहरी शुद्धि भी ध्यान रखना है। ये काय की शुद्धि हो गई और मन में गदगद परिणामों का हो जाना, इसका नाम मन शुद्धि है। चेहरा तो लटका है, वचनों में उत्साह नहीं है, और ठीक है नगर में मुनिराज आए हैं तो आहार देना पड़ता है। मां अगर ऐसा चौका लगाते हो तो चौका भी गया, द्रव्य भी गया और कुछ मिलने वाला भी नहीं। बाह्य शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हो, अंतरंग शुद्धि का भी ध्यान रखा करो। नहीं तो पंडित जी ये बच्चे इसी बात पे से तो आपसे भिन्न हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि का आप लोग ध्यान रख रहे हो और अंतरंग शुद्धि का ध्यान नहीं रख रहे हो, इसलिए बच्चे कहते हैं पूजा तो पिताजी रोज करते हैं, लेकिन घर में आके पूजा दिखती नहीं है। इनका बच्चों का धर्म से दूर होने का कारण क्या है? दिन भर तुम क्रियाएं करते हो, लेकिन क्रियाओं को मात्र करते करते कभी अंतरंग में भी उन क्रियाओं के रूप को देख लिया करो। धार्मिक लोग ही धर्म से दूर कर दिया करते हैं कमलेश भैया। धार्मिक जितने होते जाओगे, वचनों में उतनी विनम्रता होती जाना चाहिए, परिणामों में उतनी निर्मलता आती जाएगी, तब तो आपको धार्मिक कहना श्रेष्ठ है। अन्यथा ये बच्चे जितने ज्यादा लोग धार्मिक हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा अपने घर में यदि चिड़चिड़ाते दिखते हैं, तो समझ लेना कि आपने धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम कर दिया है। जितने आप पूजा करो, उतने विनयशील होना पड़ेगा। दिखना चाहिए कि धर्म कर रहे हो, बाह्य प्रवृत्ति कर रहे हो, ये तो सबको दिखती है, लेकिन बाह्य प्रवृत्ति आपकी बाह्य में दिखती है, अंतरंग की प्रवृत्ति भी आपके वचनों में झलक जाती है। आज आचार्य भगवान कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामायिक का प्रकरण है। सामायिक में तुम बैठते हो, लेकिन सामायिक का फल पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि मन कहीं और लगा होता है, वचन कहीं और लगा होता है, काय की कुछ और चेष्टाएं चल रही होती हैं। यही कारण है
माँ बैठे हैं सामायिक में और टीवी चल रही है। अब कौन सी सामायिक हो रही है? आज रौद्र ध्यान मोबाइल पास में रखा हुआ है, सारी चीजें उसमें आ रही है, देखे जा रहे हैं। काय ही स्थिर नहीं हो पा रहा, काय ही स्थिर नहीं हो पा रहा, वचन और मन कैसे स्थिर होगा? मनु कभी दौड़ लगाई है? दौड़ लगाने जाते हो तो पैर से लगाते हो या हाथों से लगाते हो? हाथ से तो नहीं लगाते। तो जिस दिन हाथ बांध दिए जाए उस दिन दौड़ लगा लो। विदेश जब पीछे हाथ बांध दिए जाए, दौड़ना पैर से है, लेकिन पीछे हाथ बांध दिए जाते हैं तो दौड़ नहीं पाता व्यक्ति। बस जब तक तुम मन पर लगाम लगाना चाहते हो, मन तभी रुक सकता है। सबसे पहले काय की चेष्टा को विराम दो, वचनों की चेष्टा को विराम दो, अपने आप मन की गति धीमी होती जाएगी। इसलिए स्थिर माला फेर रहे हैं इधर उधर सब जगह, काय भी स्थिर नहीं है, वचनों में भी माला फेरते फेरते, हाँ ऐसे ही होता है। सारी प्रवृत्ति आंखें वहां दिख रही है, काय की चेष्टा चल रही है, वो क्या कर रहा है, अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि तुम ऐसा कर रहे हो सामायिक में, तो ये सब तुम्हारे सामायिक के अतिचार है। सामायिक के अतिचार और अनाचार दो चीजें हुआ करती हैं। पंडित जी ये लोग आजकल माँ समझ नहीं पाते कि अतिचार है कि अनाचार, और अतिचार को अनाचार में बदल देते हैं। माँ जब बच्चे, अगर किसी बच्चे ने, बालकों ने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया है, अब रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया है, बालक था फिर भी मन चला गया है उसका और उसको भूख लग रही है, तो ये माँ क्या कहती है, अब तुम रोज रोज मन तो करते हो, इससे अच्छा खा लिया करो। नहीं कहते थे माँ? बार बार मन ले जाते हो, इससे अच्छा खा लिया करो। नहीं माँ, ऐसा बोलना नहीं, अभी केवल मन गया था, उसमें अतिचार लगा था, और यदि खाने लग जाओगे तो वहां अनाचार हो जाएगा। बच्चों नियम लेते हैं लेकिन बार बार वही मन जाता है, इसलिए हम लोग नियम नहीं लेते। अरे अतिचार ही तो लग रहा था, अनाचार क्यों लगा रहे हो? अतिचार ही तो लग रहा था कि मन जा रहा था। अरे मन जाएगा, धीरे धीरे मन भी नियंत्रित हो जाएगा। पहले अनाचार से तो बच जाओ। जिस प्रवृत्ति से तुम अनाचार करते आ रहे थे, अभी उस पर तो नियंत्रण हो गया है, तुम अनाचार से बच गए हो। यदि किसी ने असीम किसी को मारने के भाव बना लिए हैं, कषाय वश, किसी द्वेष वश किसी के प्रति बदला लेने के भाव बना लिए हैं, भाव ही तो बने थे, अभी किसी ने देखा कहां था। और यदि तुम लड़ने झगड़ने पहुंच जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। अतिचार और अनाचार में अंतर है, अतिचार और अनाचार में। लेकिन हम तो यहाँ पर आज अतिचार की बात कर रहे हैं कि जब सामायिक की जाए तो अतिचार भी नहीं लगे, तब सामायिक का फल प्राप्त होगा। सामायिक कहीं नहीं पंडित जी, सफलता चाहिए तो अपने जीवन में अतिचारों से बचना चाहिए। पढ़ाई करने पर भी पढ़ाई में सफलता नहीं मिलना, व्यापार करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिलना। कारण क्या है? यही कारण है कि हम बैठते तो जिस दुकान पर है नमन, उस दुकान की ओर आपकी दृष्टि नहीं है, दूसरी दुकान की ओर आपकी नजर है। जिस व्यापार को करता है जीव, यह सोचे पंडित जी, यह सोचे कि अमुक व्यापार कर लेता तो अच्छा होता, अब उसका व्यापार कभी सफल नहीं होना है। काका एक गद्दी पे बैठे थे तो एक गद्दी प्रतिष्ठित हो जाती है, और गद्दी बदलते रहोगे, स्थान बदलते रहोगे तो कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो पाओगे। व्यापार भी करना हो तो जिस कार्य को हाथ में लेते हो विनीत, जिस कार्य को हाथ में लेते हो, यदि उस कार्य को हमेशा
पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ोगे तो तुम ही उस कार्य में श्रेष्ठ होगे। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर दूसरे कार्य की ओर भागते रहोगे तो कभी अपने व्यापार में भी सफल नहीं होगे। मन, वचन और काय तीनों का समर्पण आवश्यक है। मन, वचन, काय और तीनों का समर्पण आवश्यक है। आप लोग वचन और काय का समर्पण तो दिखाई देता है। जितनी प्रवृत्तियां हैं, क्या कर रहे हो? दिन भर से, सुबह से लेके शाम तक धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं महाराज जी। धर्म की क्रियाएं करते हुए भी, धर्म की स्तुतियां, वित्तियां, वंदना करते हुए भी, लेकिन उस ओर चित्त कहां लगा है? इसलिए मां, हमारा इस हाथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता महाराज जी। हम तो पूरे जीवन भर से धर्म करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उसका फल नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा मां? वचन और काय से करते आ रहे हो, मन को तो वहां लगाया ही नहीं। आपने धर्म किया, कमलेश भैया धर्म किया, कितने दिनों से धर्म करते आ रहे हो? तो भाव प्रधान जिन दर्शन भाव प्रधान है। पंडित जी, जिन दर्शन भाव प्रधान कहा गया है, तो ये बच्चे कहते हैं सही है महाराज जी, भाव प्रधान जिन दर्शन है। इसलिए हम ना तो मंदिर आते, ना पूजा करते, ना अभिषेक करते, ना गुरुओं को, हमारे भाव शुद्ध होते हैं। अरे भाव शुद्ध तभी हो सकते हैं जब वचन और काय शुद्ध होंगे। काय शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नहीं और कहो कि भाव शुद्ध है, ये संभव नहीं। भाव शुद्ध, श्रद्धान भी उतना दृढ़ होना चाहिए जितनी तुम्हारी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। और क्रियाएं नहीं करोगे तो श्रद्धान नहीं दिखेगा। यदि अंतरंग से श्रद्धान है, पंडित जी मटका मटका अंदर से गीला है तो बाहर दिखेगा कि नहीं? और तुम्हारे अंदर यदि जिन धर्म के प्रति श्रद्धान है, तुम सुबह से अभिषेक, पूजन, देव दर्शन, गुरु उपासना करते दिखोगे कि नहीं? गीला मटका अंदर से होगा तो बाहर अवश्य दिखेगा। और बाहर से गीला है और अंदर कुछ नहीं है तो दिख तो रहा है ये सारे मटके, ये सारे मटके दिख तो रहे हैं, बाहर से गीला दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन कितनी देर दिखते हैं? जैसे ही मंदिर के बाहर जाते हैं, रूखा का रूखा। धर्म करते दिखते हो मंदिर में, बाहर से छींटे मारे हैं। अरे अंदर में धर्म हो जाता तो बाहर भी गीला और अंदर भी गीला। भाव प्रधान है, इसलिए मंदिर नहीं आते। हम तो बहुत अच्छे भाव रखते, भाव रखते हो तो एक आध दिन भाव से भोजन भी कर लिया करो। हाँ, भाव प्रधान है। तो जब तर्क, ये लोग बहुत तर्कशाली है आजकल के बच्चे, तुरंत कहते हैं हम इसलिए महाराज जी हमारे भाव बहुत शुद्ध होते हैं। अरे भाव कहां से शुद्ध होते हैं? घर में रहते हो, जिस घर में जाते हैं, आजकल पंडित जी बहुत अच्छी व्यवस्था है, घर की बहुत अच्छी व्यवस्था है सिंह भैया। जहां पर जाते हो वहां खाने की दुर्गंध सुगंध आती है, और जहां जाते हो, जहां जाते हो वहां खाने की, और जहां खाते हो वहां जाने की दुर्गंध आती है। बहुत अच्छे हो गए हो। अब बताओ, अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो और जहां पर जिनेंद्र भगवान विराजमान हो वहां की वरगड़ाएं इतनी सुंदर होती है, जब तक वहां नहीं आओगे चित्त कैसे सुंदर होने वाला है। यहां पर ऐसे प्रश्न करना नहीं चाहिए पंडित जी, लेकिन हम कर लेते हैं आजकल की स्थिति देख के। ऐसे प्रश्न इसलिए नहीं करना चाहिए कि जिन धर्म में ये पूछा जाए कि सबका यहाँ पर चमड़े पहनने का त्याग है, तो ये शर्म की बात है ना? अगर जैन दर्शन में ऐसे प्रश्न किए जाए तो दुनिया में कोई दर्शन नहीं मिलेगा, कहीं स्थान नहीं मिलेगा जहां ये पूछा जाए मां आपका तो चमड़े पहनने का त्याग है ना। देखो सब चुप है, शर्म की बात है।
कि जिन सभाओं में चमड़े का त्याग दिलाना पड़े, ये शर्म की बात है। अगर थोड़े से भी पानी के हो और जिन धर्म में आने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, तो आज से ऐसे कोई वस्तु का प्रयोग नहीं कर लेना जिनमें चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग होता हो। है थोड़ा सा दम कि जैन दर्शन का किसी को श्रद्धा है तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि आज के बाद कभी किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु का प्रयोग हम नहीं करेंगे। युवाओं, बहुत अच्छा नियम लिया, कितने सारे जीवों पर तुमने आज दया कर दी है, दया कर दी है। इसलिए हमने कहा पंडित जी, इसलिए हमने कहा ऐसे नियम पूछना नहीं चाहिए। जिन धर्म में किसी से शराब छुड़वाई जाए, किसी से बीड़ी छुड़वाई जाए, सिगरेट तंबाकू छुड़वाई जाए, ये तो जिन धर्म के लिए शर्म की बात है। पंडित जी थोड़ी झिंगी पकड़ने दो, अभी कौचा पकड़ने में देर है। नहीं तो पंडित जी वस्त्र पहनना ही पाप है। कहाँ वस्त्र में बैठे हो, यहाँ आके बैठना चाहिए। कितनी हिंसा है पंडित जी, वस्त्र पहनने में कितनी हिंसा है। जितनी बार पसीना आता है अनंत जीवों का घात हो जाता है। इसलिए तो दिगंबर योगी होते हैं, वस्त्रों का ही त्याग कर दिया है, अनंत जीवों की रक्षा करते हैं। भाव शुद्धि तभी बनती है जब द्रव्य शुद्धि होती है, काल शुद्धि होती है, क्षेत्र शुद्धि होती है और भाव शुद्धि होती है। इसके बिना कोई भाव शुद्धि बनती नहीं है। तुम वास्तु के पीछे भागते जा रहे हो, वास्तु के विज्ञान के पीछे भागता जा रहा है जीव। असीम वास्तु विज्ञान क्या करता है, अरे अच्छी अच्छी वर्गणाएं आना चाहिए। सुबह से कमलेश भैया घर तो नहीं बना रहे, घर बना रहे हो तो वास्तु के नाम पे पुराना घर पिताजी का अच्छा बनाया जिसमें समृद्धि थी उसको तोड़वा दो और वास्तु के नाम पर घर बना लो। हाँ यही करते हैं। पिताजी थे राजा, नरेंद्र भैया पिताजी तो राजा थे, उसी घर में रहते रहते राजा थे। अब आपका पुण्य नहीं है तो कहते वास्तु दोष आ गया है इसलिए हम घर को मिटा रहे हैं, नया वास्तु खड़ा करेंगे। अरे पुण्य का वास्तु ठीक कर लोगे तो सारे वास्तु काम करेंगे, और पुण्य का वास्तु ठीक नहीं है तो बाह्य वास्तु तुम ठीक करते रहोगे तो कोई वास्तु काम करने वाला नहीं है। वास्तु क्या करता है बच्चों, वास्तु क्या करता है? संयम। वास्तु में कह देते हैं पूर्व की दिशा में चौका होना चाहिए। क्यों? पूर्व की दिशा में चौका होगा तो सुबह से सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो शुद्धि हो जाएगी। अभी देखा नहीं था कोरोना वायरस था, क्या कह रहे थे? धूप में बैठो, है ना? धूप में क्यों बिठाते थे? अरे वो वायरस भी असंख्यात जीवों की उत्पत्ति सूर्य अस्त के बाद हो जाती है और सूर्योदय से अपने आप चौका शुद्ध हो जाता है। यदि पहली किरणें सूर्य की आपकी चौके में पड़ेंगी तो अपने आप अनेक रोगों से बच जाओगे, मानसिक रोगों से भी आप बच जाओगे, शुद्धता हो जाएगी। वायु शुद्धि भी होती है तो धूप शुद्धि भी होती है। इसलिए क्या कहते हैं वास्तु में पूर्व की दिशा में, तो जितने वास्तु में पूर्व की दिशा में घर बनाएंगे सब समृद्ध हो जाएंगे ना। अरे उनके यहाँ वास्तु क्या काम करेगा? उनके यहाँ पंडित जी पूर्व की दिशा में भोजनशाला बनवाना क्या कार्य करेगी? जिनके घर में रात्रि भोजन होता हो कितना ही वास्तु ठीक करा ले, अब कौन सा वास्तु काम करना है? पहले ही जो वास्तु जिसके लिए वास्तु किया जा रहा था वो तो हम रात में भोजन करके बैठे हैं, अब तुम वास्तु ठीक करने जा रहे हो। इसलिए तो पुराने पूर्वजों के वास्तु ठीक थे, इसलिए बाह्य वास्तु कोई फर्क नहीं पड़ता था, और तुम्हारे अंतरंग के वास्तु खराब हो गए इसलिए बाह्य वास्तु बनाते रहते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाह्य का वास्तु ठीक करने लगे हैं, अंतरंग का वास्तु। जितने लोगों के यहाँ रात में भोजन होता है ना पंडित जी,
उनका वास्तु कितना ही बड़ा महल बना लेना, वास्तु की एक एक ईंट रख देना, उनके घर में वास्तु काम नहीं करेगा। जिनके घर चमड़े की वस्तुओं रखी हो, जिनके घर अभक्ष्य चीजें रखी हो, जिनके यहाँ ऐसी कुशील शास्त्र रखे हो, जिनके यहाँ पर नुकीली पहनेदार शस्त्र रखे हो, ये सब वास्तु में दोष कहे जाते हैं। और जिनके यहाँ रखे हो और वे वास्तु रूप में अपने आप को कहते हो कि हमारा वास्तु ठीक है, वे अब कभी वास्तु का फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देख लेना, कभी संयम, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि सड़क के किनारे पे, नयन, सड़क के किनारे पर यदि कोई एक मरा हुआ जीव पड़ा हो तो उससे कितनी दूर से निकलते हो, या उसके पास में दुर्गंध आ रही हो तो पंडित जी कितना अच्छा मस्तिष्क काम करता है, तुरंत मस्तिष्क कहता है भागो यहां से, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है उस जगह से, नकारात्मक ऊर्जा, मल पड़ा हुआ है, मल की दुर्गंध आ रही है, आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, अरे यहाँ मल पड़ा हुआ है, इस जगह से जल्दी से बाहर जाओ। अब घर में ही तो मल रखते हो, हाँ घर में ही तो मल रखा है, और वहीं से उसकी पूरे 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 के घर में वही मल की खुशबू आ रही है। अब तुम्हारा मस्तिष्क कैसे काम करने वाला है? मस्तिष्क कैसे काम करने वाला है? वहीं पर तुमने चमड़े के बेल्ट लगा रखा है, चमड़े के जूते पहन रखे हैं, अरे भाई चमड़ा एक बाहर पशु मरा पड़ा था तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, अब तो हम साथ में लेके चलते हैं, अब कौन सा दिमाग काम करना है? कितनी नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेके चल रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेके चल रहे हो। ये भी आवश्यक है पंडित जी, सामायिक के साथ में ये भी आवश्यक है कि हमारे आसपास में बाह्य क्षेत्र के साथ साथ जब तक हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे मन की विशुद्धि बनने वाली नहीं है। यहां तो सब मन से विशुद्ध है पंडित जी, यहां जितने लोग बैठे सब मन से विशुद्ध है ना? पता ही नहीं कि मन भी है या नहीं है, तो विशुद्ध क्या बताएं? अच्छा इतना तो है कि जिन धर्म पर श्रद्धान सबको है पंडित जी, ऐसा है। हाँ थोड़ा कार्य इसलिए सफल नहीं होते असीम भैया, कार्य इसलिए सफल नहीं होते, जहां पर अभी एक हमने बोला था कार्य सफल होने के 3 उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं। वाक्काय मानसा नाम दुख प्रणिधानादर स्मरणे सामायिक सतिकमा व्यंजनते पंच भावेन, ये 5 प्रकार के अतिचार है। पहला हमने बोल दिया मन वचन काय से आपका समर्पण नहीं है, दूसरा उत्साह की कमी, अनुत्साह भाव है। अभी हमने पूछा पंडित जी सबका जिन धर्म के प्रति श्रद्धा है, हमारा है, अगर श्रद्धान है तो उत्साह क्यों नहीं है? क्या सबका जिन धर्म के प्रति श्रद्धान है? अभी भी आधे लोग सो रहे हैं, इसी का नाम अनुत्साह है। यहां बोल रहे हैं अनादर भाव, अनादर भाव, आपका अनादर भाव है इसलिए उत्साह नहीं है, नहीं तो कहीं और जाओ। पंडित जी लोगों का लड़ाई में तो उत्साह भाव है, नहीं तो इनसे पूछो बच्चों से, वो कौन सा WW वहां टीवी पर, और नहीं तो क्रिकेट देखें तो उसमें तो अनुमोदना करने खड़े, और यहाँ पूछा भगवान जिनेन्द्र देव की देशना पर आपको श्रद्धा है, हमारा जी है। ये है अनादर भाव, ये है अनुत्साह भाव। ये उत्साह जब तक अपने कार्यों में नहीं आएगा तब तक किसी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। जिन धर्म के प्रति श्रद्धा है तो भाव प्रधान ये जिन धर्म है, तो काय से कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, वचन से जिन धर्म की प्रभावना नहीं करनी पड़ेगी। अगर मात्र भावों से काम हो जाता तो भोजन नहीं करना पड़ता, भावों से ही भोजन हो जाता। नमन जिन धर्म पर श्रद्धा है, मां जिन धर्म पर श्रद्धा है, तो श्रद्धान को कल दिखाओगे कि नहीं कि श्रद्धान है? नहीं समझ में आया, अभी समझ में, अभी तो
उत्साह ही नहीं दिख रहा है। अरे जब तक तुम्हारे अंदर का श्रद्धान बाहर दुनिया वालों को देखने नहीं मिलेगा कि हमारा मधुबन के प्रति श्रद्धान है, हमारे देवदीपक के प्रति श्रद्धान है, तब तक ये दुनिया जानेगी कैसे कि तुम्हारा श्रद्धान तुम्हारे अंदर है। नहीं तो किया गया है कि इस विश्व की और एशिया की भूमि पर सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है, उसका नाम सिद्ध क्षेत्र मधुबन जी है, सफेद शिखर जी है। यही कारण है पंडित जी, शासकों को समझना चाहिए, शासकों को समझना चाहिए, किसी क्लब पब की मिट्टी अयोध्या के मंदिर में नहीं गई थी। क्लब और पबों की मिट्टी को ले जाके तुमने अयोध्या पर्यटक स्थलों की कुल्लू मनाली की मिट्टी को तुमने अयोध्या के मंदिर की नींव में नहीं डाला था। जब अयोध्या के मंदिर की नींव रखी गई थी तो मधुबन से मिट्टी लाई गई थी और वह मिट्टी से मधुबन से अयोध्या की नींव रखी गई थी। अगर जिसकी मिट्टी इतनी पवित्र है उसको पवित्र स्थान ही रहने दो, पर्यटन स्थान घोषित मत करो। पहुंचा देना पंडित जी, पहुंचा देना चाहिए इन बच्चों को। पवित्र स्थान पर्यटक स्थान बन जाएंगे तो जैसे विदेशों में मात्र पाप के स्थान है, पुण्य के कोई स्थान नहीं है, वैसा ही तुम्हारा भारत हो जाएगा जहां पुण्य के लिए अब कहां ढूंढने जाओगे। 3 चीजें मन वचन काय का समर्पण आवश्यक है। कार्य सफल तभी होगा जो मधुबन में कार्य सफल होना देखना चाहते हैं, वे कल मन वचन और काय से वहां उपस्थित रहना, उत्साह से उपस्थित रहना, तब तो तुम्हारा काम बनेगा कमलेश भैया। नहीं तो भीड़ तो किसी और की है। जैसा उत्साह आपने संधारा में दिखाया था, वैसा उत्साह एक बार पुनः दिखाना पड़ेगा कि जिन धर्म भले ही हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाते शासन का कर्तव्य बनता है कि इनके जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी रक्षा की जाए, ना कि उन पर अधिकार जमाया जाए। मन वचन काय का समर्पण और उत्साह शक्ति। असीम भैया, उत्साह शक्ति जिसके अंदर होती है, उत्साह की हवा ना हो। ये बच्चों में उत्साह है, इसलिए टीकमगढ़ और शाहगढ़, टीकमगढ़ वाले बच्चों में उत्साह नहीं होता तो सुबह से जाग के यहाँ शाहगढ़ नहीं आ रहे होते, और ये शाहगढ़ वालों में उत्साह नहीं होता बच्चों में तो ये सुबह से, महाराज जी अभी बता रहे थे, सुबह 5 बजे से 6 बजे से महाराज जी क्लास लेते हैं, 6:30 बजे से उस क्लास में भी उपस्थित हो जाते हैं, जंगल जाते हैं। अगर उत्साह नहीं होता, अरे ये उत्साह की हवा ही है, संयम उत्साह की हवा है। अगर टायर में हवा नहीं हो तो कितने वजन को ले जा पाएगा। टायर में हवा ना हो तो पंडित जी ट्रकों में टायर में हवा मत भरना और कहना लो वजन लेके जाओ। सामर्थ्य नहीं है कि ट्रक किसी भी सामान को ले जा पाए। अरे थोड़ी सी हवा भर दी जाती है तो टनों टन सामान को लेकर ट्रक ले जाता है। बस ये उत्साह की हवा जो होती है, यदि ये अंदर आ जाती है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। अपने अंदर उत्साह की हवा को कभी नहीं होना देना। 3 चीजें, मन वचन काय का समर्पण, उत्साह, और तीसरी चीज है अस्मरण को भूल जाना। अभी क्या करते हैं, अर्थात एकाग्र चित्तता का अभाव हो जाना, यह आपके कार्य की सिद्धि में बाधक है। और यही कारण है पंडित जी कि सामायिक करते हुए भी सामायिक का फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ। मन वचन काय कहीं और था, मन तो होना था जिनेन्द्र भगवान के गुणों में प्रीति होनी थी, निज आत्म गुणों में प्रीति होनी थी, वहां तो मन स्थिर होता। वचनों की प्रवृत्ति में जिनेन्द्र भगवान की स्तुति या भक्ति होनी थी, काय में एकाग्र चित्तता अर्थात निश्चेष्ट भावना होनी थी, यह तो नहीं होती, इसलिए अतिचार लगता है। अब लोग तो बैठे हैं, सामायिक का समय हो गया है, लेकिन अब करना पड़ेगी। यह है अनुत्साह।
ये है अनुत्साह, ये अतिचार है। और एकाग्र चित्तता का भाव, कभी मन यहाँ भागे कभी वहां भागे, यह अतिचार है। इसलिए ये तीन चीजें जीवन में जब आ जाएंगी, एकाग्र चित्तता, उत्साह शक्ति और मन वचन काय का समर्पण, उस दिन तुम्हारे किसी भी कार्य में असफलता नहीं हो सकती है। सफल होना है जीवन में तो इन तीन चीजों को याद रखना, और सामायिक करना है जीवन में। सही सामायिक क्या होती है? एक दिन बैठ जाना निश्चेष्ट होकर, वचनों को विराम देकर, मन का भी मां किसी दूसरे का इष्ट अनिष्ट मत सोचने लग जाना, नहीं तो गया सब कुछ, काम सब खराब हो जाएगा। और उत्साह से बैठना, तब पीठ नीचे नहीं होगी, है ना। पीठ कैसे होगी? जब उत्साह से बैठते हैं किसी चीज में तो ऐसे टिकते नहीं है, हाँ दीवार से टिक गए, वो अनुत्साह है। उत्साह में तो जैसे टीवी देखते ना आप लोग, मोबाइल देखते हो, वो गेम खेलते हैं बच्चे, तो कैसे उत्साह से भूख प्यास सब भूल जाते हैं। ऐसा उत्साह यदि सामायिक में आ जाएगा, उस दिन आपकी सामायिक और साधना सफल हो जाएगी और एकाग्र चित्तता और बनने लग जाएगी। वैसे समय हो गया है, इसलिए अभी आगे समय आएगा, तब एकाग्र चित्तता बनाए कैसे? बच्चों के साथ यही तो है, उत्तेजना तो है, एकाग्र चित्तता नहीं है। मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही होना पड़ेगी। ये सारी चीजें अपन विषय समय के साथ में इनको भी समझेंगे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अतिचार से बचोगे तो कार्य की सिद्धि होगी, और अतिचारों से नहीं बच पा रहे हैं, इसलिए कार्य सफल होते नहीं देखे जा रहे। ये बाहर की चेष्टा ही, जैसे अंदर में माँ गीला मटका था, पानी भरा था तो बाहर दिख रहा था। आज आपका जिन दर्शन के प्रति श्रद्धान है, मधुबन के प्रति श्रद्धान है, तो कल वह रोड पे भी दिखना चाहिए। यही आपका दिखाएगा कि प्रकट कैसे करें हम। वचनों से आप ज्यादा से ज्यादा जो लेख के दिया जा रहा है, इसके साथ साथ कहाँ इस माँ ने ऐसा कर दिया, किसी की गलती छपाने चले जाते हो, अरे ये छपाओगे मोबाइल पर, इनको पास करोगे तो पाप वर्धन होगा, आप कर सकते हो। क्या करना है माँ? किसी ने क्या किया, क्या बोला, किस गुरु की निंदा हुई, इसको आगे बढ़ाने की जगह इसको आगे बढ़ाओ कि मधुबन को कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम उसके सब लोग मिलकर उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करा सकते हैं। इन भावों से ही आप अपने तीर्थ क्षेत्रों की, अपने धर्म की और स्वयं की रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की द्वादशाम निर्माणी माता की सभी महान भाव बैठ जाएं, कृपया कर ना जाए। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भैया सभी लोग। कल के लिए, कल जो 21 तारीख को भारत बंद है जैन समाज के द्वारा।